परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर, आपकी करुणा और आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। और यीशु के नाम में पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और एक एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी में बहुतायत से आशीषें आने पाए। और यीशु के नाम में आज का वचन लोगों के जीवनों में काम करने पाए। तेरा धन्यवाद हो आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए। पवित्र आत्मा, हमारे होठों से होकर बात करें और उस संदेश से, जिस संदेश से लोगों की जिंदगी बदलती है, हमारे होठों से होकर उस संदेश को आने दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार के अंदर अगर भारी मात्रा में अगर हम एक बात को देखें, और मैं खास करके इस संदेश से मैं किसी को धक्का या किसी को ठेस की बातें नहीं, लेकिन जो प्रभु के वचन में सच्चाई है, उस सच्चाई को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं खास करके मसीही लोगों की बात कर रहा हूं, मैं दुनियावी लोगों की बात में नहीं कर रहा हूं। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। साल में एक बार एक त्योहार आता है जिसको करवा चौथ बोलते हैं, जिसमें स्त्रियां एक घड़े को, एक मटके को या पीतल का या मिट्टी का उसको सजाकर और उसमें कुछ सामान रख के छत पे जाती है और चंद्रमा के सामने खड़ी होकर अपने पति की लंबी उम्र की याचना करती है, लंबी उम्र की फरियाद करती है, प्रार्थना करती है। अब भले ही उसका पति शराब पी पी कर, भांग खा खा के, गांजा खा खा के, सिगरेट पी पी कर, बीड़ी पी पी कर अपनी उम्र घटाए, उससे उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन साल में एक बार जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो अपनी पति की लंबी उम्र की प्रार्थना जरूर करती है, ये नहीं भूलती है। जबकि उनको पता नहीं है कि लंबी उम्र चंद्रमा और सूरज नहीं दे सकता। जो लंबी उम्र है वो परमेश्वर देता है, प्रभु यीशु मसीह देता है। और इसी में कुछ हमारी मसीही बहनें भी हैं, कुछ जो करवा चौथ वाले दिन पूजा तो नहीं करती, लेकिन वो क्या करती है कि कहती है हम रोजा रख लेते हैं, उपवास रखते हैं। मतलब ओवर स्मार्ट, हाई लेवल की आत्मिकता की बात करती है। पूजा नहीं करेंगे, हम उपवास रख लेंगे पति के लिए और शाम को खाना खा लेंगे। क्या परमेश्वर का वचन ग्रहों की पूजा करने का आदेश देता है? क्या ग्रह पूजा करना चाहिए? इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। जब परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की और जब परमेश्वर ब्रह्मांड को बना रहा था, उसी समय पर उत्पत्ति 1 के 15 और 16 में परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई कि जो एक ज्योति दिन को प्रभुता करे और एक ज्योति रात को प्रभुता करे। मतलब एक सूरज और एक चंद्रमा। और उत्पत्ति 1 के 17 में लिखा है कि वो पृथ्वी पर प्रकाश देने का काम करे। परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए बनाया, ना कि जीवन देने के लिए। सूरज जिंदगी कहां देता है, वो तो जला देगा। और आज दुनिया के अंदर सूरज और चंद्रमा से वो गिड़गिड़ा कर भीख मांगते हैं कि मेरे पति की लंबी आयु हो जाए। अब वो सुधर नहीं रहा है, सिगरेट छोड़ नहीं रहा है, दे धक्का धक, दे धक्का धक, दे धक्का धक सिगरेट मार रहे हैं। ऐसे हमारे कई लोग भी, हमारे अपने भी लोग हैं जो भका भक सिगरेट पीते, उनको डर ही नहीं है। पास्टर के सामने ही सिगरेट पी लेते हैं, उनको किसी बात का डर ही नहीं है। सिगरेट धौंक रहे हैं, दारू धौंक रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है परमेश्वर का।
वो अपनी लाइफ के विषय में बिल्कुल लापरवाह किस्म का व्यक्ति है और सोचता है मैं बहुत बड़ा सिगरेटबाज हो गया हूं, बीड़ीबाज हो गया हूं, दारूबाज हो गया हूं, तो मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। ये सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, शराब पीने वाले, तमाम प्रकार के कुकर्म करने वाले, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में जीवन लेके आएगा, कभी नहीं लाएगा। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो ये दो ज्योतियां बनाई थी, सूर्य और चंद्रमा और तारागण। जब परमेश्वर ने बनाया, किस लिए बनाया आपको मालूम है? भजन संहिता 148 के 3 में लिखा है, सूर्य और चंद्रमा तारागण यहोवा की स्तुति करो। ध्यान से सुनिएगा, भजन संहिता 148 के 3 में सूर्य और चंद्रमा और तारागण तो खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करती है, उसकी स्तुति करती है, उसके सामने दंडवत करते हैं। और आज इंसान सूर्य और चंद्रमा के सामने दंडवत करता है। इतना दिमाग उसका खत्म हो गया है, दिमाग नहीं है। अभी मैं आ रहा हूं, यदि समय पर नहीं सुधरे तो उसका परिणाम क्या होगा? देखिए, अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात हमें बताई है अंत के दिनों के विषय में। मरकुस उसकी 13 अध्याय का 24 और 25 और मत्ती उसकी 24 अध्याय 29 से 31 में लिखा है कि अंत के दिनों में सूर्य प्रकाश नहीं देगा और चंद्रमा की रोशनी चली जाएगी। और जब सूरज और चंद्रमा रोशनी ही नहीं दे सकेगा, अंत के दिनों में सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश ही नहीं होगा। जब सूर्य चंद्रमा, और बाइबल में लिखा आकाश के तारागण नीचे गिराए जाएंगे, आकाश की शक्तियां हिला दी जाएंगी। जब सूरज और चंद्रमा ऊपर से नीचे गिर जाएंगे तो आज जो इंसान भिखारियों के समान हर साल में एक बार अपने नशेड़ी पति के लिए, गंजेड़ी पति के लिए, भगेड़ी पति के लिए, सिगरेटबाज के लिए, बीड़ीबाज के लिए भीख मांग रहा है कि इसकी लंबी उम्र हो जाए। कहां से लंबी? जो खुद ही रोशनी खो देगा, जिसकी खुद रोशनी चली जाएगी, वो जिंदगी कहां से देगा? आज हालात मसीहों की, मैं कई ऐसे मसीहों को जानता, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैंने कई ऐसे मसीहों को देखा है कि जब कोई ऐसा त्योहार आता है तो उनका बिल्कुल मतलब फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं कि इसमें कुछ अपने दिमाग से कुछ नया कर दिया। क्या परमेश्वर इस ग्रह पूजा से प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर चांद पूजा से प्रसन्न होता है? क्या सूरज और चंद्रमा के सामने दंडवत करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें समर्थन करता है, इजाजत देता है? क्या प्रभु खुश होता है? बिल्कुल नहीं। यशायाह उसकी 1 अध्याय का 13 और 14 में लिखा है, यहोवा चांद पूजा से घृणा करता है। वो कहता है मैं तुम्हारी चांद पूजा से मैं नफरत करता हूं, जी से बैर रखता हूं। और आज जिस चीज से परमेश्वर बैर करता है, बैर रखता है, नफरत करता है, और आज इंसान उसी चीज की उपासना करता है, उसी चीज की पूजा करता है। अरे जब दुनिया का अंत होगा, ना सूरज रहेगा, ना चंद्रमा रहेगी, न तारागण रहेंगे, जिनके सामने तुम खड़े होकर जिंदगी की भीख मांगते हो, वो कुछ भी नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है मैं नफरत करता हूं, घृणा करता हूं। आज लोग प्यार करते हैं, सिगरेट नहीं छोड़ सकते यीशु मसीह के लिए, इतने ज्यादा हठीले हैं, इतनी जितनी पलटी दुष्ट आत्मा उनके अंदर है। शराब नहीं छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ सकते, पाप करना नहीं छोड़ सकते। पाप करना तो उनको पानी पीने के समान लगता है। One day God will destroy you. आज आपके शरीर में ताकत है, बल है, बट वन डे एक दिन यही नशा आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तब आपको कौन बचाएगा? नशा आपका प्रॉब्लम बन जाएगा, बीड़ी आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, सिगरेट आपका प्रॉब्लम बन जाएगा, दारू आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, पाप आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। उस समय आप क्या करेंगे? महाशय, आज समय है अपनी लाइफ को बदलने के लिए,
अपने जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन अब नहीं सुधार रही। और बेचारी स्त्रियां, हमारी बहनें क्या करती हैं? हर साल बस लंबी उम्र के लिए बस वो बेचारी सारा दिन भूखे प्यासे बैठ जाती है, लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। अरे यीशु के सामने जब तक किसी का जीवन ही नहीं बदलेगा, आपके प्रार्थना करने से भी कुछ उसको असर नहीं होगा, जब तक वो खुद अपनी लाइफ को ना बदले। देखिए बाइबल में लिखा है, योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड, इफ एनीबॉडी डिस्ट्रॉय द टेम्पल ऑफ गॉड एंड गॉड विल डिस्ट्रॉय हिम। जो हमारा शरीर हमारे बाप की बपौती नहीं है, ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें तुम सिगरेट फूंक ठूस के डाल रहे हो, बीड़ी ठूस ठूस के डाल रहे हो, शराब डाल रहे हो, सारी नशीली भांग डाल रहे हो, गांजा डाल रहे हो शरीर के अंदर। ये हमारे बाप की बपौती नहीं है। आवर बॉडी इज ए बिलोंग टू गॉड, आवर बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ गॉड, आवर बॉडी इज ए डेवलिंग प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, और आप उसको रख के आप नशा नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने अपने हमारे कई रिश्तेदारों को भी देखा है, उनके सामने भी जब हम जाते हैं तो वो ये नहीं देखते पास्टर बैठा कौन बैठा, दे दनादन बीड़ी धोंक रहते हैं, दे दनादन सिगरेट धोंके रहते हैं। मैं उनको देखकर सोचता हूँ कि है ये मसीह है क्या? इनकी लाइफ है। आज तक इन्होंने यीशु को जाना ही नहीं, जान ही नहीं पाए हैं। आज तक इनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह घुसा ही नहीं है। बरकत, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, पैसा, सोना चांदी, इसको बरकत बाइबल नहीं कहती है। सबसे बड़ी आशीष है आपकी जिंदगी का बदल जाना, और आप अपनी जिंदगी में उद्धार को पा लेना, वही सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। देखिए मैं जो अब जो वचन में बताने के लिए जा रहा हूं, वो वचन बड़ा खतरनाक है, सुनिएगा ध्यान से। सपन्या की पुस्तक उसकी 1 अध्याय उसकी 5 और 6 पद में लिखा है, सीधे सीधे लिखा है, जो लोग अपनी छतों से आकाश के ग्रह को, गणों को दंडवत करते हैं, और जो लोग शपथ खाते हैं, और जो लोग मेरे पीछे चलने से लौट गए, इन सब का मैं सत्यानाश कर डालूंगा। जो लोग ग्रह की पूजा करते हैं, जो लोग अपने छतों से खड़े होकर वो आकाश के गणों को दंडवत करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं ऐसे लोगों का मैं सत्यानाश कर दूंगा। शिब्रहल बहस्तुरला मांडा रब्बानिया शिक्रिले महसोरियंते। आज समय है यीशु के सामने दंडवत करने का। अच्छा, आज हमारे मसीह कुछ मसीह पहले भी ऐसे होते, भाई भी ऐसे, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज, है ना? जब अगर आप प्रभु के हैं तो जिंदगी भर प्रभु के ही रहिए। मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को कोई अहमियत नहीं देता, उनको मैं कुछ महत्व नहीं देता जो लोग उद्धार से दूर रहते, जो अपनी जीवन जानबूझकर बदलना नहीं चाहते। मैंने कई ऐसे भाई बहनों को देखा है, शुरू में तो वो प्रभु में जाते हैं, प्रभु में चलते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु में उनका जीवन बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके आने वाले समय पर धीरे धीरे क्या होता है, वो प्रभु से पीछे चले जाते हैं। आज प्रभु मुझे और आपको मौका दे रहा है। अभी आ रहा है, कुछ दिन के बाद फिर करवा चौथ आएगा, फिर दीपावली आएगी। उसमें क्या करते हैं, हम पूजा नहीं करते, लेकिन घर में क्रॉस लगा के उसमें लाइटें सजा देते। पूजा नहीं करते, इतने बड़े आदमी हैं, अपनी अलग से एक बाइबल छाप देते। हम जगमग जगमग टिम टिम वाली लाइटें लगा देते हैं, पूजा थोड़ी करते हैं। क्रॉस में लाइटें सजा देते हैं और वो टिम टिम जलती रहती है, और क्रॉस के ऊपर लाइट लगी रहती है। तो लोग देखते हैं, हाँ देखो ईसाई के घर में भी, तो तुम रोज टिम वाली लाइट लगाया करो ना अपने घर के ऊपर रोज। वो तो साल में एक बार लगाते हैं ना, किसी की यादगारी। तुम रोज लाइटें लगाओ, रोज क्रॉस लगाओ, क्रॉस को रोज सजाओ, रोज उसमें लाइटें लगाओ, दुनिया देखे, ताकि है रोज इनके घर में
क्रॉस के ऊपर लाइट टिमटिमाती रहती, साल में एक ही बार क्यों तुमको याद है? तो ग्रहों की पूजा करने के लिए परमेश्वर साफ मना करता है। ये चांद पूजा मनुष्य की जिंदगी नहीं बदल सकता। और हर साल जिस तरीके से हमारी बहनें करती, हर साल करवा चौथ के दिन सॉरी बढ़िया सजा वजा कर सीधे सीधा परमेश्वर के वचन के खिलाफ में काम करती है। परमेश्वर ऐसे जिंदगी नहीं देता। और वो ग्रहों के सामने खड़ी हो जाती है, जाके सारा दिन भूखे रह के, और शाम को चंद्रमा निकलने का इंतजार करती है। और जब चंद्रमा आ जाता है तो कहती है हाँ चंद्रमा आ गया आ गया आ गया, और पूजा करती है। फिर पति का चेहरा देखती है, और फिर पति उस दिन फिर पैक मार के आता है, फिर एक आधी बोतल चढ़ा के आता है। थोड़ी देर पहले तो तुमने उसकी लंबी उम्र की याचना की, प्रार्थना की, लंबी उम्र की कामना की, लेकिन वो तो शाम को ही पी के आ जाता है। प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है, प्रभु आपको बदलना चाहता है। यदि खुद आप नहीं बदलेंगे, देखिए ये प्रार्थना ना करिए कि प्रभु इसको बदल दे, इसको बदल दे, इसको बदल दे, इसको बदल दे। ये आपको खुद बदलना पड़ेगा। मेरा एक स्वभाव है, जब मेरे सामने, चाहे वो हमारा अपना हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, खानदान हो, पानदान हो, चमकदार हो, चाहे डाबर चमकदार हो, अगर कोई मेरे सामने सिगरेट पीता, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, जो भी करता है, मैं उसको अपनी लाइफ में कोई अहमियत नहीं देता, चाहे वो मेरा बाप क्यों ना हो। मैं किसी को अहमियत नहीं देता, क्योंकि मैं प्रभु के वचन के साथ कोई समझौता नहीं करता। कई लोग तो सुट्टा मारते ही रहते बैठे बैठे, एक के बाद एक सिगरेट, 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 एक के बाद एक बीड़ी, एक के बाद एक बीड़ी, काम धाम कुछ नहीं है, बस देव पीढ़ी। जिस दिन लीवर में पानी भरेगा, जिस दिन कलेजा फूलेगा, जिस दिन तुम्हारे पेट के अंदर का सांसें फूलेंगी, उस दिन ना तुम्हारा सिगरेट तुम्हें बचाएगा, ना तुम्हारी बीड़ी तुम्हें बचाएगी, ना तुम्हारा शराब तुम्हें बचाएगा, ना तुम्हारा गांजा भांग तुम्हें बचाएगा। दुनिया की कोई ताकत, यहां तक कि तुम्हारा पैसा भी तुमको नहीं बचा सकता। अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हो जाए। और यीशु मसीह एक बात कहता है कि मैं दुनिया में आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। सिगरेट से अच्छा वचन अपने अंदर डालो, बीड़ी से अच्छा वचन अपने अंदर डालो, शराब से अच्छा वचन अपने अंदर डालो, गांजा भांग से अच्छा वचन अपने अंदर डालो। वचन को अंदर जाने दो, क्योंकि नीति वचन उसकी 4 अध्याय 20, 21, 22 में लिखा है, जिनके पास परमेश्वर का वचन होता है उनके जिंदा रहने का कारण होता है। अच्छा, कई लोगों को मैं देखता हूँ, कई लोग ऐसा समझते हैं कि जैसा कई लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग ऐसा समझते हैं जैसे मैं बिल्कुल पिंड से आया हूँ, मुझे आता ना जाता कुछ, मुझे आता जाता नहीं है, वही सामने वाला बुद्धिमान है। तो ऐसा रिएक्ट करता है हमारे सामने कि जैसे बहुत बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर की कोई अहमियत नहीं देता। कई लोगों को मैंने देखा है कि कई लोग मुझे ही उल्टा सिखाने लगे। लेकिन मेरा एक स्वभाव है, मैं डरता नहीं किसी से, अभी किसी को बुरा लगे भला लगे, क्योंकि मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लेना चाहता। मैं सीधी बात करता हूं, मैं सीधे कह देता हूं। अगर किसी की जिंदगी में कोई गलती मुझे नजर आती है, मैं सीधा बोल देता हूं, मैं डरता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक दिन प्रभु मुझसे पूछेगा और कहेगा, ये तेरे सामने आया था, जब ये शराब पी रहा था तूने क्यों नहीं बोला, बीड़ी पी रहा था क्यों नहीं बोला, सिगरेट पी रहा था क्यों नहीं बोला, भांग खा रहा था क्यों नहीं बोला। मैं वार्न करना चाहता हूं, मैं चेतावनी देना चाहता हूं। आने वाले 4-5 महीने के अंदर अंदर प्रभु ने मुझे ये दिखाया है, सीरियस हो जाओ। प्रभु ने मुझे दिखाया है कि 2025 के तीसरे चौथे महीने के अंदर आप सबसे ज्यादा नशा करने वालों को आप हॉस्पिटलों के अंदर भर्ती देखेंगे। मैंने देखा लोग लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं,
सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले, गांजा खाने वाले, भांग खाने वाले, मैंने देखा इतनी भयानक भयानक बीमारियों का वो सामना कर रहे हैं, उनको कोई बचने का उपाय नहीं है। आज प्रभु आपको बचाना चाहता है, अपनी लाइफ प्रभु के हाथों में दे दे, नहीं तो एक दिन रोएंगे, तब उस समय प्रभु कहेगा टू मच लेट, माय सन यू आर टू मच लेट। आज समय है अपनी लाइफ को प्रभु के हाथों में दे दे। ये ग्रह हमें जिंदगी नहीं दे सकते, सूर्य और चंद्रमा हमें जिंदगी नहीं दे सकते, तारागण हमें जिंदगी नहीं दे सकते। यीशु तेरा नाम इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि परमेश्वर कहे माय सन माय डॉटर यू आर टू मच लेट, इससे पहले कि प्रभु कहे बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अभी इसी समय अपनी लाइफ को सुधार ले। सिगरेट पीने की आदत से बाहर निकल आए, बीड़ी पीने की आदत से बाहर निकल आए, भांग खाने, गांजा पीने, शराब पीने, नशे की गुलामी से बाहर निकल आए, क्योंकि मैं देख रहा हूं 2025 के अंदर तीसरे महीने में ऐसे नशा करने वाले लोग भयानक भयानक बीमारियों का सामना करेंगे। प्रभु आज आपको बचाना चाहता है। मेरी बहनों, दुनिया के अंदर हर एक मेरी मसीही बहनों, सूर्य और चंद्रमा, तारागण जिंदगी नहीं देते, यीशु जिंदगी देता है। रोज यीशु से जिंदगी मांगना। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है, वचन ही जीवन है, और जितना वचन खाएंगे आप जिंदा रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए। जय मसीह।